हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। दिस इज एन अरेंजमेंट लेक्चर। किसी कारणवश आपके टीचर आज उपलब्ध नहीं है, सो दैट्स व्हाई आई विल टेक दिस लेक्चर एज एन अरेंजमेंट लेक्चर। तो चलिए अपनी बात शुरू करते हैं। एंड हम जो पढ़ रहे थे अपना, मैंने आपको बोला था इस पैटर्न को आप एक तरह से क्या करना, ऑब्जर्व करना है ना। इस पैटर्न को बोल रहा हूं मैं। इस जो आपका ये पैटर्न था, इसको मैंने बोला था आप इसको ऑब्जर्व करो। तो क्या आपको देखने को मिल रहा था कि सर एक चीज है, इन दोनों के स्क्वायर का सम तो ये रहा, और इन दोनों के इस नंबर्स का डिफरेंस का ये रहा। सबके साथ ये क्या नहीं, देखो 5 प्लस 3 का सम होता है 8 का स्क्वायर, 5 - 3 यानी कि 2 का स्क्वायर। तो हमें एक चीज यहां पता लगी कि ये किसका सम है। ये जो 8 है, अगर आप ध्यान से देखें, चलो यहां पे इस चीज को मैं कॉपी कर लेता हूं। सिंपल सा आप ऐसे समझना कि यहां पे अगर मैं आपको बताऊं, सिंपल सी बात की, जब 5 + 3 का ले लेता हूं, 2 तो है, ट्वाइस तो है, 5 स्क्वायर + 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर + 2 का स्क्वायर। तो सर यह एक चीज है, जो ये 8 है ना, जो ये 8 है ना, 8 इसका स्क्वायर की बात की, जो 8 है ना सर, ये 5 + 3 का होल स्क्वायर, 5 + 3 का होल स्क्वायर है। यानी कि सर ये 8 का होल स्क्वायर है। क्या है जी, ये 8 का होल स्क्वायर है। 5 + 3 यानी कि ये 8, यानी कि a + b का होल स्क्वायर। देखा जाएगा, इसको a ले लो, इसको तुम b ले लो, तो a + b का होल स्क्वायर। और ये क्या है, 2। सर ये 2 की बात कर रहा हूं अगर मैं, तो 5 - 3 है, 5 - 3 ऊपर स्क्वायर लगा, तो 5 - 3 का स्क्वायर। तो यानी कि a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर अगर मैं करता हूं, तो मुझे ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर + b स्क्वायर मिलता है। ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर, ए हमने माना, बी हमने यहाँ पे 5 माना। ए आपने इस केस में 5 माना है, बी आपने इस केस में 3 माना है। तो यह सिंपल सी एक कैलकुलेशन बन के आपके पास आती है। वो क्या है, वो ये है कि इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं 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 नहीं, इफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर रहे हो, देन वो बराबर होता है ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। क्योंकि ए आपका यहाँ 5 है ना, ए आपका यहाँ 5 है, बी आपका यहाँ 3 है। तो सर जब a प्लस बी, यानी कि जब 5 + 3 का होल स्क्वायर कर रहे हो आप, जब 5 + 3 का होल स्क्वायर कर रहे हो प्लस a - b, यानी प्लस a - b का भी होल स्क्वायर आप कर रहे हो, तो आपको क्या मिल रहा है, ट्वाइस ऑफ क्या मिल रहा है, 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर है, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिला। ये प्रॉपर्टी यहाँ पे बता रही है। ठीक है, तो उन्होंने भी वही करके दिखाया कि आपको देखो एडिंग हम इस तरह से आपको मिलेगा। अब यहाँ पे इसको हम आप सॉल्व करके भी देख लो, क्या ऐसा है, क्या ऐसा है भी। तो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां पे आप देखो, प्लस का 2ab माइनस का 2ab कैंसिल, देन a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज 2a स्क्वायर, b स्क्वायर इज b स्क्वायर इज 2b स्क्वायर। ट्वाइस कॉमन ले लियो, बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो आगे वही चीज वापस, कब आई वो चीज वापस, जब आपने इन दो को ऐड किया। एक तो हमारे पास ये आइडेंटिटी यहाँ पे बन जाती है। ठीक है, क्लियर। चलिए दूसरा पैटर्न को यहाँ पे थोड़ा हम देखते हैं, पैटर्न नंबर 2। Here is a related pattern. Try to describe the pattern using algebra to determine if the pattern always hold. ये पैटर्न ऑलवेज है कि नहीं। आपने देखा 9 × 9 माइनस 1 × 1 कर रहे हैं, तो 10 × 8 आ रहा है। 8 × 8 कर रहे हैं, माइनस 6 × 6 कर रहे हैं, तो 14 × 2 आ रहा है। तो यहां पे देखो 7 × 7 माइनस 2,
तो यह 9 और 5, मेरी नजर यहाँ पे पड़ी, 7 और 2 में बुद्धि खन गई। क्या बात हुआ कि सर एक बार तो आप क्या कर रहे हैं, 7+2 कर रहे हैं, एक बार आप 7+2 कर रहे हैं, एक बार आप 7-2 लिख रहे हैं, तो 7+2 हो गया 9 और 7-2 हो गया 5, उसका मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं। अगर मान लो a आपका यहाँ पे 9 है, पहले वाले केस में a 9 है और b आपका 1 है, तो a इंटू ए जो है यानी a इंटू ए माइनस b इंटू बी करने पे आपको क्या मिल रहा है, a प्लस बी, एक बार इन दो का सम मिल रहा है और एक बार इन दोनों का डिफरेंस मिल रहा है, वही तो हो रहा है। 9+1 10 हो रहा है, 9-1 8 हो रहा है, यही तो मिल रहा है। सब किसी में भी देख लो, आप यहाँ देख लो a इंटू ए माइनस बी इंटू बी अगर आप कर रहे हो तो a प्लस बी मिल रहा है, 10 4 14, a माइनस बी 10 माइनस 4 6 मिल रहा है। तो सर ये ना एक आइडेंटिटी यहाँ से बन जाती है, a इंटू ए को क्या लिख सकते हो आप, ए स्क्वायर, बी इंटू बी को बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है बच्चों आपका a प्लस बी और a माइनस बी, कभी a स्क्वायर बी प्लस a प्लस बी a माइनस बी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, a प्लस बी a माइनस बी देखने को आपको मिलेगा। तो यहाँ पे द पैटर्न हियर अपीयर्स टू बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये देखो उन्होंने भी बोला कि एक आइडेंटिटी आपकी नहीं बन गई, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इनको ये कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हम अभी देखेंगे, पहले आप इसको ट्राई करें। चलो नेक्स्ट देखेंगे। अब इस आइडेंटिटी का यूज कैसे करना है वो बोल रहे हैं, यूज आइडेंटिटी टू सी टू कैलकुलेट 98 इंटू 102t। अच्छा देखो इनका यूज कैसे होता है ना बच्चों, अब सीख तो लिया, यूज करना भी आना चाहिए। 98 इंटू 102, 98 इंटू 102, तो 98 इंटू 102 का आप देखेंगे, 98 इंटू 102 को आप मल्टीप्लाई करना बोला यूजिंग आइडेंटिटी, तो हम कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, यूजिंग a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यह आइडेंटिटी हम यूज करेंगे। अब तुम इसमें एक चीज देखना, इस नंबर में जो a प्लस बी a माइनस बी क्या है ना, जो a प्लस बी a माइनस बी आप कर रहे हो, तो अगर आप मैं इसको देखूं, इसको मैं 9 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिखूंगा, है ना, और 10 को मैं लिखूंगा 9+1 और 8 को लिखूंगा 9-1, यही तो होगा। 10 को आप कैसे ब्रेक कर रहे हो, अगर आप इसको 9+1, ये कैसे हमने पता किया कि सर 9+1 ये आपका हो रहा है 9+1 मल्टीप्लाई बाय 9-1, और 9+1 9-1 अगर होगा तो ही आपको मिलेगा 9 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो यहाँ पे एक चीज देखो, नंबर्स आपके सेम है, बस एक बार प्लस और एक बार माइनस हो रहा है ना, नंबर्स अपने सेम रखने, बस एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है। ठीक है, तो वही आपको यहाँ करना है, आपको 98 और 102 को मुझे ऐसे बदलना है, ऐसे नंबर में बदलना है सर, इस तरह से बदलना है कि क्या हो जाए, किस तरह से बदलना, इस तरीके से बदलना है सर कि 98 और 102 एक, अच्छा सर 98 और 102 है, 98 और 102 इसको ऐसे बदलो कि a प्लस बी और a माइनस बी हो। अच्छा कोई बच्चा बोलेगा 90+8 कर दो और इसको 100+2 कर दो, अच्छा अच्छा मानते हैं, कर सकते हो आप, यहाँ पे ऐसा बिल्कुल कर सकते हो, बहुत से बच्चे करते हैं 98, ज्यादा दिमाग थोड़ा लगाते हैं लोग, a बराबर 90 हो गया, b बराबर 8 हो गया, अरे दूसरे वाले में तो a बराबर 100 है और b बराबर 2 है, ये कैसे पॉसिबल है। मैंने क्या बोला था, a मतलब हमने पढ़ा था लेटर जो होता है, जो लेटर होता है एक बार एक लेटर, पिछले चैप्टर में पढ़ा था, एक लेटर एक बार में एक को ही रिप्रेजेंट करेगा, a जो है अगर a यहाँ पे 3 को रिप्रेजेंट करे तो यहाँ भी 3 को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो सर यहाँ तो ए 90 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ ए 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है सर, चीजें बिल्कुल नहीं है जी, चीजें पॉसिबल, तो क्या करोगे, ये तो आपका गलत ऑप्शन हो गया। अच्छा दूसरा देखें, अच्छा तो सर इसको ऐसा कर दो, इसको 100-2 कर दो, इसको 100+2 कर दो, अब देखो बिल्कुल सही, क्या a बराबर क्या हो गया 100, मैंने क्या बोला b बराबर क्या हो गया 2, या 100 अब देखो ना मैंने क्या बोलता है, नंबर्स आपके सेम होने चाहिए, बस साइन ऊपर नीचे, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, नंबर सेम है 100-2, बस साइन चेंज होंगे, एक बार एक में माइनस होगा एक बार एक में प्लस होगा, तभी ये चीजें आपकी पॉसिबल है। तो आपने इसको चेंज कर दिया, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है,
तो सर यस 98 को आप 100 माइनस 2 और 100 प्लस 2 यहाँ लिख सकते हैं। नाउ हम क्या कर रहे हैं, यूजिंग आइडेंटिटी हम यहाँ कर रहे हैं a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मैंने बोला बच्चे बोलेंगे सर यहाँ तो माइनस है यहाँ प्लस है, आगे पीछे लिख सकते हो, मल्टीप्लाई और प्लस में, माइनस और डिवाइड में नहीं, मल्टीप्लाई और प्लस में आप आगे पीछे लिख सकते हो। आपको आज बता ही देता हूँ, आप देखो, चलो 10 प्लस 3 लिखूं चाहे 3 प्लस 10 लिखूं, ये भी 13 देगा, ये भी 13 देगा, सेटिस्फाइड। 10 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखूं, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 लिखूं, 10 3 जा 30, 3 10 जा 30, सेटिस्फाइड। 10 माइनस 3 लिखूं, 3 माइनस 10 लिखूं, 10 में 3 गए 7, 3 में से गए माइनस 7, इक्वल नहीं है तो ये आपका नहीं होता, ये आपका सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि इक्वल नहीं है ना, नॉट इक्वल्स टू है। और सेम डिवाइड के साथ भी ऐसा, मल्टीप्लाई और एडिशन में तो आप आगे पीछे साइन कर सकते हो, इसमें आप नहीं कर सकते। ओके जी, तो सर 100 माइनस 2 100 प्लस 2 यहाँ पे हो गया आपका। तो a प्लस बी माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सर ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर 1 2 3 4, 2 का स्क्वायर 4, 10 में से 4 गए 6, 9 9 9, तो ये आएगा 996। कहाँ आप नाइन, अभी तो आप सीख रहे हो ना तो आपको टाइम लग रहा है, अदरवाइज अगर आपको आता है 98 इंटू 102, फटाफट इसको कर दो 98 इंटू 102, 100 माइनस 100 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कर दो। आपको पता है, आपने जैसे ही देखा इसको 100 माइनस 2 और 100 प्लस 2 लिख सकता हूँ, इतना लंबा करने की जरूरत ही नहीं है। तो हमें नंबर चाहिए है ना, हमें नंबर चाहिए तो हमें स्टेप मार्किंग चाहिए तभी हम कर रहे हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट इसको करके हाथ से निकाल दोगे। आई बात समझ में? आई बात समझ में? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखेंगे। एक और बोला 45 इंटू 55, 45 इंटू 55 भी बोल दिया जी इसने। भाई साहब इन्होंने बोला 45 इंटू 55, जी 45 इंटू 55 को कैसे करेंगे, 40 प्लस 5 और 50 प्लस 5, ना 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 सर, 40 प्लस 5 को मैं लिखूंगा 50 माइनस 5, और इसको लिखूंगा 50 प्लस 5, लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। नाउ यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो देयरफॉर ये हो जाएगा 50 का स्क्वायर a प्लस बी, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 2500 माइनस 25। तो सर ये हो जाएगा 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गया 7, 4 4 7। क्लियर? चलो चलो इसको फिगर आउट करो। आपके पास चलो ये बताओ पहले तो कौन सा ग्रेटर है, उसमें बाद में बात करें। चलिए देखें विच इज ग्रेटर, करा आपने a माइनस बी और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जस्टिफाई योर आंसर। अब देखो a माइनस बी और b माइनस ए को पहले आप ओपन करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस ए का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab। तो कुछ भी आपका बड़ा और छोटा इसमें नहीं है, दोनों ही इक्वल है, दोनों इक्वल। देखो ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, अच्छा सिंपल देखो ना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, आप इसको शफल कर सकते हो। तो ए स्क्वायर आगे ले आओ प्लस का बी स्क्वायर आगे ले आओ माइनस टू ऐसे रहने दो। तो क्या ये वैल्यू सेम नहीं है? क्या वैल्यू सेम नहीं है ना? अच्छा सर इसको ना आप नंबर डाल के देखो, चलो कोई भी नंबर आप करके देखते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ 15 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 15 माइनस 4 का, वैसे हालांकि हम ब्रैकेट सॉल्व करके डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बट भी फिर भी आप इसमें दोनों तरीके से आप देखो, दोनों तरीके से आंसर सेम आएंगे, ठीक है, विद आइडेंटिटी भी और विदाउट आइडेंटिटी भी। बट आइडेंटिटी यूज करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 15 का स्क्वायर 225 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 पंजे 30 और 100 गया 120। तो ये हो जाएगा 6 और 5 11, 2 और 1 3 1 4, 241 माइनस 120, राइट। माइनस करोगे 241 से 120 तो 1 आएगा, 4 में 2 गए, 2 और 2 में 121 आ जाएगा। अच्छा
चलो सर इसको 4 माइनस 15 कर दो जरा, 4 माइनस 15 का स्क्वायर कर दो तो सर हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर माइनस 2ab। 4 का स्क्वायर सर 16, 15 का स्क्वायर सर 225 माइनस 2 4 जा 8, 15 8 जा 120। इसको करेंगे 5 6 5 11 2 1 3 4 241 माइनस 120, तो ये भी आ जाएगा 121। तो आपको देखो वैल्यूज क्या है, सेम है, कोई फर्क पड़ा? ये सब क्यों होता है? ये स्क्वायर के चक्कर से होता है। किसके चक्कर से? स्क्वायर के चक्कर से। आओ पहले इसको और देख लो, और देख लो इसको। अगर आप बॉड मास लगाते डायरेक्ट करते हैं 15 माइनस 4 का होल स्क्वायर, यानी कि सर 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर होता है 121। ठीक है, मैं यहाँ पे सीधे बॉड मास सीधे यूज कर रहा हूँ। ये फॉर्मूला तुम तब यूज करते हैं जब हम ब्रैकेट सॉल्व नहीं कर पाते, तो ओपन करने के लिए फिर वहां पे यूज होता है, राइट। यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं। 4 का माइनस 15 सर माइनस का 11 का स्क्वायर, माइनस का 11 माइनस माइनस प्लस 121। तो यहाँ सारा गेम इसे स्क्वायर का है, क्योंकि अंदर नेगेटिव नंबर जैसे आया तो नेगेटिव नंबर क्या कर देगा, -11 इंटू -11 माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो ये गेम है, सारा गेम यहाँ पे माइनस का है। किसका है? माइनस का सारा गेम यहाँ पे रहता है। क्लियर है? तो ये थी हमारी अभी तक की क्लास। मिलेंगे आपसे अपनी इसके बाद की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।